नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। एक बार फिर से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से एक्सपोज हो चुका है, शर्मसार हो चुका है। पाकिस्तान की हकीकत आपको एक बार फिर दिखाएंगे। पाकिस्तान की राजनीति में जितनी चर्चा मरियम नवाज की सियासत को लेकर होती है, उतनी ही सुर्खियां उनका फैशन भी बटोरता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मामला है फैशन से जुड़ा हुआ, लेकिन और दिलचस्प हो चुका है। अपने बेटे की शादी में मरियम नवाज ऐसी सजी नजरे दुल्हन से ज्यादा उन पर टिक गई। अब सवाल खड़े हुए, क्या शादी में फैशन की चमक कुछ ज्यादा ही हो गई थी? दूसरी तरफ अमेरिका का नया फरमान अब जो सामने आया, उसने 75 देशों की फिर से टेंशन बढ़ा दी। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा तमाचा ट्रंप ने मुनीर को लगा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा जिसे ना तो वो महसूस कर पा रहा है और ना ही वो भुला पा रहा है। ऐसा क्या हुआ है, बताएंगे आगे आपको पूरी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इन दिनों एक बार फिर भारत चर्चा के केंद्र में है, लेकिन वजह ना कोई सियासी बयान, ना ही कोई कूटनीतिक टकराव। इस बार चर्चा का मुद्दा एक भारतीय लहंगा है, जिससे पाकिस्तान की राजनीति और सोशल मीडिया दोनों में हलचल मचा दी। दरअसल हुआ यूं कि ये जो लहंगा है वो किसी आम शख्स का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का है। अपने बेटे की शादी में मरियम नवाज जिस अंदाज में सजी, उसने दुल्हन से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली। सवाल उठने लगे कि क्या शादी के जश्न में फैशन का जलवा कुछ ज्यादा ही हो गया, और आखिर क्यों इसमें भारत का नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मरियम की बहुरानी, लहंगा हिंदुस्तानी। तस्वीरें भी, चर्चा भी और विवाद भी। लहंगा और सियासत, सब पर भारी मरियम। पाकिस्तान में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हैं और वजह है भारत। लेकिन इस बार का जो किस्सा है वो बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान में इन दिनों चर्चा का विषय है भारतीय लहंगा। लहंगा और सियासत, सब पर भारी मरियम। वो भारतीय लहंगा जो पाकिस्तान की राजनीति में विवादों में है, और विवाद खड़ा करने वाली है मरियम नवाज। पाकिस्तान की राजनीति में जितनी चर्चा मरियम नवाज की सियासत को लेकर होती है, उतनी ही सुर्खियां उनका फैशन भी बटोरता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। मामला फैशन से तो जुड़ा है, लेकिन और दिलचस्प हो गया है। अपने बेटे की शादी में मरियम नवाज ऐसा सजी कि
नजरें दुल्हन से ज्यादा उन पर टिक गई। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या शादी में फैशन की चमक कुछ ज्यादा हो गई थी? लाहौर के जाति उमरा में आयोजित ये भव्य समारोह जुनैद सफदर और शानजे अली की शादी का था, लेकिन चर्चा का केंद्र बनी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज। पीले और पाउडर ऑरेंज रंग के लहंगे में मरियम नवाज इतनी सजी संवरी दिखी कि सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, असली दुल्हन कौन है? मरियम नवाज का ये लहंगा भारी मिरर वर्क, रेशमी फ्लोरल कढ़ाई और गहरे गुलाबी बॉर्डर के साथ बेहद शाही अंदाज में तैयार किया गया था। लहंगे के साथ कुंदन स्टाइल चोकर, बड़ा मांग टीका और फूलों से सजी फिश टेल चोटी ने उनके लुक को और भी रॉयल बना दिया। इस पूरे फैशन शो के बीच सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब सामने आया कि मरियम नवाज, दूल्हा और दुल्हन तीनों की ड्रेसेस भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा की ओर से डिजाइन की गई है। अभिनव मिश्रा अपने सिग्नेचर मिरर वर्क और हैवी एम्ब्रॉयडरी के लिए जाने जाते हैं, जो अब पाकिस्तान में भी चर्चा बन गए हैं। जैसे ही तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, पाकिस्तान में सवाल उठने लगे, क्या ये संवैधानिक पद पर बैठी नेता को भारतीय डिजाइनर के परिधान पहनने चाहिए? क्या बेटे की शादी में दुल्हन से ज्यादा सजना जरूरी था? आलोचकों ने इसे दिखावा बताया तो समर्थकों ने इसे निजी समारोह का निजी फैशन करार दिया। फैशन, राजनीति और विवाद। मरियम नवाज के लहंगे ने तीनों को एक साथ सुर्खियों में ला दिया। अब ये सिर्फ एक शादी का लुक नहीं, बल्कि सरहद पार फैशन और सियासत की नई बहस बन चुका है। सवाल यही है, ये सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट था या सियासी संदेश? यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी जबरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फायदा है, आप क्या बात कर रहे हो? देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूंगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वजीर आजम है, 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी का वो वजीर आजम है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं। मैडम आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। चले मैं आज जबरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वजीर आजम है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और उस वजीर आजम के पास क्या प्रॉपर्टी है।
इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आज इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है। मुझे ये बताएं, भारत को अपना दुश्मन समझते हैं आप? इंडिया लगता है आपका दुश्मन है पाकिस्तान का? नहीं नहीं है दुश्मन हमारा? नहीं तो फिर हम उन्हें दुश्मनी क्यों लेके बैठे हुए हैं? क्यों कहते हैं कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं मैं नहीं कहता। आप नहीं कहते वो दुश्मन है? नहीं। आपको लगता है कि भारत दुश्मन है हमारा? नहीं है। मतलब यहाँ की आवाम भी कहती है कि भारत हमारा दुश्मन नहीं है, और स्पेशली अगर आप एक भाई की बात कीजिए तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनके बहुत बड़े फैन नजर आते हैं। आदित्य योगीनाथ की भी उन्होंने बात की, उसकी बहन का भी जिक्र किया। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर हम लोग एजुकेशन की बात कर लें या कह लें कि अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ करवा दिया एग्जाम्स के अंदर, या उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो? जी मैडम, आपने बड़ी ज़बरदस्त मुझसे सवाल किया। पाकिस्तान में जो स्टडी का लेवल है ना, जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान का बच्चा मैट्रिक करता है, मैट्रिक के बाद एफए करता है, एफए करने के बाद वो ग्रेजुएशन करता है या कोई कोर्सेज करता है या एमबीए करता है या इंजीनियर्स बनता है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका आईआईटी, इन सबको मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। तो देखिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बड़ा काम करना पड़ेगा, अपनी डेवलपमेंट पे हमें बड़ा काम करना पड़ेगा, अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कब तक हम इंडिया 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 करते रहेंगे या कब तक हम इंडिया के साथ कंपेयर करते रहेंगे? कंपैरिजन तो मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन खत्म हो चुका हुआ है। हालांकि पाकिस्तान में आए दिन भारत की ताकत, भारत की पहचान, भारत की विदेश नीति से लेकर भारत की तरक्की को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि भारत के सामने पाकिस्तान हर मामले, हर मोड़ पर फीका है, हर मोर्चे पर भारत आगे है, चाहे वो फैशन की बात हो या फिर मजबूत देश की। क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। इंडिया भी अब इस लेवल पे आ गई है कि वो अमेरिका के साथ डील्स कर सके बैठ पे। सिर्फ आप अगर पाकिस्तान को देखें, आपको शायद याद होगा 2015 में पाकिस्तान को फैटफ में डाल दिया गया था। कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे, तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा। अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए, कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है। तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। क्यों? एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पावर जो होगी वो इंडिया के पास मौजूद होगी और वो मोमेंटम मौजूद होगा। अगर पाकिस्तान बीच में होता इंडिया की जगह, तो बाइकआउट रखते हो? ऑब्वियसली 100% बाइकआउट रखते, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम है, ये उनको बहुत होता है, रेसिस्ट है वो, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा ये भी बात है कि इंडिया भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारी उनके साथ राइवलरी चलती है, पर ऐसी बात नहीं है। उनकी भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उनके भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स बैठे हुए हैं। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रम्प की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे। और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। फिर ट्रम्प ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते। उन्होंने भी उसको इनकार कर दिया। उसने इतने बड़ी चीज़ें हमें इंडिया पे लगा दी, लेकिन उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसने सोचा होगा कि नहीं यार ये तो मेरे काबू में आ नहीं रहे, अब मैं ऐसे करता हूँ, मैं ना सॉफ्ट तरह से इनको अपने काबू में लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर अमेरिका की बात करें यार, यहाँ पे उसने भी एक अच्छी गेम चली है, देखो मोदी ने उसको रिप्लाई कर ही दी। पाकिस्तान इन दिनों शहर शहर महंगाई, बेरोजगारी और डूबती अर्थव्यवस्था के लिए अपनी पहचान बना चुका है। ऐसे में एक तरफ मरियम नवाज का महंगा लहंगा बवाल मचा रहा है, तो सवाल अब ये कि
क्या महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए है? पाकिस्तान का युवा रोजगार मांगता रहता है, लेकिन उन्हें रोजगार नसीब नहीं हो पा रहा है। वो भी पाकिस्तान की सरकार और सेना के अत्याचारों से त्रस्त हो गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आवाम की सुरक्षा से लेकर आवाम की आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह ठीक किया जाए, जिससे वो एक अच्छा जीवन बिता सके। देखिए, मैं इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूँगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए? देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है, इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिरी बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है। हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई, लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है, हमारे वाले जो अभी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं। ऑर्डर चलाते हैं। हाँ। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। हाँ। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसला कोई और करता है। अच्छा, फर्क है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जी। इंडिया में कोई थर्ड नहीं है। हाँ, वो एक था जो थर्ड पार्टी के मुखालिफ था। लीडरशिप की बात करें, बड़ा कहते हैं ना कि फनी वाला क्वेश्चन है लेकिन सीरियस है। आपको उनकी लीडरशिप में ऐसी क्या खास बात नजर आती है जो आपको लगता है कि हमारी लीडरशिप में अगर हो तो पाकिस्तान भी इंडिया जैसे तरक्की कर लेगा? ऐसी क्या चीज आप उनकी लीडरशिप से कॉपी करके अपनी लीडरशिप में डालना चाहेंगे? बेसिकली अगर पिछले कोई चंद सालों का मुआवजा किया जाए तो मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार की निस्बत जो है वो काफ़ी मुखलस दिखाई दी है। इंडिया के मामले लॉयल है, ठीक है, लॉयल्टी लेके आए, ईमानदारी लेके आए, पाकिस्तान भी तरक्की कर। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देखिए इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम, फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है, एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। हाल क्या है पाकिस्तान का ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मरियम नवाज ने एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति जनता के लिए कब सुधरेगी और पाकिस्तान अपनी करतूत से कब बाज आएगा, ये अहम सवाल है जो न सिर्फ दुनिया पूछ रही है बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी इस सवाल को पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा आदेश ला रही है जो सुर्खियां बन रही है और विवाद भी। अमेरिका का नया फरमान अब जो सामने आया उसने 75 देशों की फिर से टेंशन बढ़ा दी। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा ट्रंप ने मुनीर को लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा जिसे ना तो वो महसूस कर पा रहा है और ना ही भुला पा रहा है। जी हां, अमेरिका ने इमिग्रेशन नीति को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों से आने वाले लोगों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर ब्रेक लगा दिया और सबसे बड़ा तमाचा मुनीर शाहबाज को लगाया है। एक्शन मोड में ट्रंप 75 देशों में हड़कंप। अमेरिका का फरमान, दुनिया में टेंशन बेहिसाब। डोनाल्ड ट्रंप का तमाचा, शहबाज मुनीर को झटका।
डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक्शन और एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ईरान और यूरोप तक ट्रंप ने हलचल बढ़ा दी है। ऐसी हलचल जिसने दुनिया को भी टेंशन में डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार रोजाना कुछ ना कुछ ऐसे आदेश ला रही है जो सुर्खियां बन रही हैं। अमेरिका का नया फरमान अब जो सामने आया है उसने 75 देशों की फिर से टेंशन बढ़ाई, लेकिन सबसे बड़ा तमाचा ट्रंप ने मुनीर को लगाया है, जिसके बाद पाकिस्तान को ऐसा झटका लगा है जिसे ना तो वो महसूस कर पा रहा है ना ही भूल पा रहा है। जी हां, अमेरिका ने इमिग्रेशन नीति को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों से आने वाले लोगों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पर ब्रेक लगा दिया है। यह आदेश 21 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिसके बाद अमेरिका में कानूनी तौर पर प्रवेश के रास्ते और बंद होने की कगार पर हैं। इस फैसले की जद में दक्षिण एशिया के कई देश भी आए हैं, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। हाल के सालों में भी वीजा पाबंदी को लेकर यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सरकार इस पूरी व्यवस्था में हो रहे दुरुपयोग को खत्म करना चाहती है। इतना ही नहीं, प्रतिबंध सूची में शामिल शुरुआती 19 देशों के नागरिकों के लिए शरण लेना, नागरिकता प्रक्रिया और ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी रोक लगा दी गई है, जो अमेरिका का बड़ा फैसला माना जा रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते काफी सुधरते दिखे थे। पाकिस्तान ने तो ट्रंप को शांति का नोबेल सम्मान देने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। पाकिस्तानी को कहते हैं कि बाहर मुल्क में उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, जो पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते हैं ना, उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि वो जाके वहाँ पे मुल्क का नाम बदनाम ना करें। यहाँ से वो ग्रीन कार्ड लेके, पाकिस्तान कार्ड लेके वहाँ पे भीख मांगते हैं, गलत पैसे चोरी करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वो उनको वहाँ पे जो है उनके वीज़े पे रेड स्टैम्प लग जाता है कि वो वहाँ पे दोबारा ना जाएँ। तो इस तरह का उनको भी वहाँ पे नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान को बदनाम करें। और गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सहूलियत फैसिलिटीज़ दे, स्टूडेंट को जॉब्स प्रोवाइड करें, कोई सेक्टर वगैरह बनाए, एजुकेशन सेक्टर बनाए, हेल्थ सेक्टर बनाए, जिसमें स्टूडेंट जो है ना अपने फ्यूचर देख सके, उसको बाहर मुल्क जाना नहीं ना पड़े। सर, अब ये देखें कि हर दूसरा पाकिस्तानी
हर दूसरा नौजवान पाकिस्तान छोड़ के हर दूसरे मुल्क में जाना चाह रहा है। पाकिस्तान में ये लोग रहना नहीं चाहते और दूसरे ममालिक ने रखना नहीं चाहते। यूएई देखें हाथों हाथ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है। आप यूके की एग्जाम्पल ले लें, आप सऊदी अरेबिया की बात करें, आप ईरान इराक की बात करें, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इंडियंस चाहिए। आप देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक का हमारे ऊपर ट्रस्ट होने की बजाय उनका इंडियंस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर जाने के लिए क्यों जाते हैं बाहर। ठीक है, देखिए, पिछले कुछ वक्त से जो पाकिस्तान अमेरिका के नाम पर खूब उचक रहा था, शाहबाज और मुनीर की जोड़ी बात बात पे डोनाल्ड ट्रंप के गुणगान करने से पीछे नहीं हट रही थी और डोनाल्ड ट्रंप भी बाकायदा पाकिस्तान को जो तवज्जो देने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी हैसियत अमेरिका ने दिखा दी, जोरदार तमाचे के साथ में। ऐसा तमाचा जिसकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन हाँ, जिन्हें पड़ा उन्हें दर्द जरूर हुआ, और वो थे शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। किस तरह से उनको अलग थलग एक तरह से कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भले ही कितनी ही डींगे क्यों ना हाके पाकिस्तान, लेकिन हमेशा पाकिस्तान में बोलबाला हिंदुस्तान का ही रहता है, और ये कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में मरियम नवाज के साथ में जरूर नजर आ गया। नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी इंडिया डेली पर जारी हैं।